सरकार ने कहा है कि सत्ताधारी पार्टियां अगर संविधान और कानून जो है उसकी गलत तरीके से अनदेखी करेगी और गलत तरीके से प्रयोग करेगी तो ये चलेगा नहीं, हम गलत रास्ते पर चले शरद जाएंगे। पवार जी, तब जब देश में इमरजेंसी लगी थी, जब लोगों को उठा उठा के घरों से जेलों में ठूस दिया गया था, जब सारे मौलिक अधिकारों को बुलडोजर लगाकर कुचल दिया गया था, तो उस वक्त शरद पवार जी कहाँ थे? उस वक्त भी तो ये राजनीति में थे। तब ये क्यों नहीं बोले? ये ज्ञान उनको तब क्यों नहीं आया? और अब कौन सा उसको किया जा रहा है? जो कुछ हो रहा है कोर्ट के माध्यम से हो रहा है। कोर्ट में हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है और उस सबका सुनने के बाद कोर्टें अपने फैसले दे रही है और उस पर इतनी चिल मचाना ठीक बात नहीं है। सर, अतीक हत्याकांड मामले में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अतीक अहमद हत्याकांड मामले में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि चौक चौराहे पर तालिबानी मारे जाते हैं, ये तालिबानी हुकूमत नहीं चलने देंगे। अब मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे कुछ राजनेताओं की माफियाज के साथ प्रेम प्रसंग है और जब किसी माफिया को कोई सुई या कांटा लगता है तो दर्द इन राजनेताओं को होती है, तो इसलिए ये शोर मचा। सरकार ने कहा है कि सत्ताधारी पार्टियां अगर संविधान और कानून जो है उसकी गलत तरीके से अनदेखी करेगी और गलत तरीके से प्रयोग करेगी तो ये चलेगा नहीं, हम गलत रास्ते पर चले जाएंगे। शरद पवार जी, तब जब देश में इमरजेंसी लगी थी, जब लोगों को उठा उठा के घरों से जेलों में ठूस दिया गया था, जब सारे मौलिक अधिकारों को बुलडोजर लगाकर कुचल दिया गया था, तो उस वक्त शरद पवार जी कहाँ थे? उस वक्त भी तो ये राजनीति में थे। तब ये क्यों नहीं बोले? ये ज्ञान उनको तब क्यों नहीं आया? और अब कौन सा उसको किया जा रहा है? जो कुछ हो रहा है कोर्ट के माध्यम से हो रहा है। कोर्ट में हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है और उस सबका सुनने के बाद कोर्टें अपने फैसले दे रही है और उस पर इतनी चिल मचाना ठीक बात नहीं है। सर, अतीक हत्याकांड मामले में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अतीक अहमद हत्याकांड मामले में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि चौक चौराहे पर तालिबानी मारे जाते हैं, ये तालिबानी हुकूमत नहीं चलने देंगे। अब मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे कुछ राजनेताओं की माफियाज के साथ प्रेम प्रसंग है और जब किसी माफिया को कोई सुई या कांटा लगता है तो दर्द इन राजनेताओं को होती है, तो इसलिए ये शोर मचा। सरकार ने कहा है कि सत्ताधारी पार्टियां अगर संविधान और कानून जो है उसकी गलत तरीके से अनदेखी करेगी और गलत तरीके से प्रयोग करेगी तो ये चलेगा नहीं, हम गलत रास्ते पर चले जाएंगे। शरद पवार जी, तब जब देश में इमरजेंसी लगी थी, जब लोगों को उठा उठा के घरों से जेलों में ठूस दिया गया था, जब सारे मौलिक अधिकारों को बुलडोजर लगाकर कुचल दिया गया था, तो उस वक्त शरद पवार जी कहाँ थे? उस वक्त भी तो ये राजनीति में थे। तब ये क्यों नहीं बोले? ये ज्ञान उनको तब क्यों नहीं आया? और अब कौन सा उसको किया जा रहा है? जो कुछ हो रहा है कोर्ट के माध्यम से हो रहा है। कोर्ट में हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है और उस सबका सुनने के बाद कोर्टें अपने फैसले दे रही है और उस पर इतनी चिल मचाना ठीक बात नहीं है। सर, अतीक हत्याकांड मामले में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अतीक अहमद हत्याकांड मामले में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि चौक चौराहे पर तालिबानी मारे जाते हैं, ये तालिबानी हुकूमत नहीं चलने देंगे। अब मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे कुछ राजनेताओं की माफियाज के साथ प्रेम प्रसंग है और जब किसी माफिया को कोई सुई या कांटा लगता है तो दर्द इन राजनेताओं को होती है, तो इसलिए ये शोर मचा।